अब एक अलग किस्म की ज़िंदगी चल रही थी। कॉलेज लाइफ ख़त्म हो चुकी थी और नौकरी भी लग चुकी थी, बैंक में लग चुका था। अब आधार था ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। ज़िंदगी की उम्र का नहीं पता था कि हमने 60 साल जीना है, 50 साल जीना है या 70। ज़िंदगी में कभी मैं झूठ नहीं बोलता था और डरता नहीं था। मैं तब भी और कॉलेज लाइफ में ये लिखता है, मौत तो एक हसरत है जिसे हर बार चाहा मैंने। मैं नहीं डरता था, मौत आए या ना आए वो उसकी मैं, खुदा ने क्या ज़िंदगी दी है या करे। अब जो हमारी थ्योरी थी वो चल रही थी। एक दिन अचानक जब मैं घर में बैठा था, घर नहीं, मैं तो बैंक था, जब मैं शाम को आया तो मुझे एक लेटर दिया गया। लेटर एक फिजी कंट्री से आया था। एकदम अटैक सा हुआ दिमाग के ऊपर कि उसने कहा कि मैं आपकी नावल्स पढ़ती हूँ बहुत। उसका नाम था सवित्री देवी, साउथ की थी पर उनका जन्म वहीं फिजी कंट्री में होता। फिजी कंट्री में 100 सालों से रह रहे थे। कि मैं नावल करती हूँ, बहुत अच्छा लगा। हमारे जितने यहाँ के कुछ किताबें आपकी मिली थी रास्ते में, तो वो मैं किताबें लेकर हर एक हमारे जो सहयोगी थे, इंडियन जो पार्ट था इस देश का, तो वो उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर हमने संपर्क किया। टेलीफोन तो आजकल है नहीं है, बहुत कम है, किसी के आपके यहाँ भी नहीं है। तो संपर्क हुआ। मैंने कहा ठीक है। लेटर पढ़ा, मैंने जवाब दिया। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा, आप मेरे श्रोता हैं या मेरी प्रशंसा करने वाले हैं। लेकिन नहीं, प्रशंसा भी करने वाले हैं। आपने नावलों में अपनी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा सा लिखा है और आपके नावल भी आपकी ज़िंदगी पर ही आधारित है। रिश्ता बहुत चला था मेरा नावल। एक और था। अब इस जन्म में, इस उम्र में मैं अपनी किताबों के नाम भी भूल जाता हूँ, कविताएं भी भूल जाता हूँ। कविताएं भी बोलनी हो तो मुझे रख के बोलनी पड़ती है। अब चलते चलते जब 2-4 लेटर चले, मैंने भी जवाब दिए, तो मैं बोला जी फिजी कंट्री के अंदर एक क्लब बन गया, परवीन बहल ऑफ इंडिया, और रेडियो स्टेशन ने, फिजी के रेडियो स्टेशन ने भी ये मान्यता दे दिया कि शाम को 15 मिनट इनकी कविताओं का प्रसारण किया गया। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि यहाँ एक अनाउंसर है मिसेज जय रामा, वो इन आपकी कविताओं का प्रसारण रेडियो स्टेशन पे शाम को शायद 6:30 या 7 बजे के करीब 15 मिनट के लिए करती है। तो बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे जो साहित्यिक गतिविधियाँ मशहूर हो रही हैं। जय रामा ने मेरे को एक कैसेट बना के, जो टेप रिकॉर्डर पर चलते, भेजी कविताओं की। मैंने सुनी, बहुत सालों तक सुनता रहा। अच्छा लगा, कोई बोल रहे थे, पर मेरे पास इतने बड़े बड़े साधन नहीं थे कि मैं उसको कहीं और प्रिजर्व करता, कहाँ करता। सारी चीज़ सच बोलने से सभी को पता चल गई। और एक दिन तो उन्होंने ही लेटर खोल लिया, घर वालों ने। मैं खोला, ठीक है खोल लिया, मैं तो झूठ तो बोलता नहीं था। मुझे तो एक ही बीमारी थी, सच बोलने की, कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊँगा, तो वो लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे। उस लेटर के अंदर एक ख़ास चीज़ लिखी हुई थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बड़ा अजीब सा लगा। ठीक है, हमने अपने दोस्त को बताया। दोस्त ने कहा देखो कई मनोकामना पूरी हो रही है। हमने सोचा था ना, मैंने कहा भाई तेरी मनोकामना पूरी हो रही है क्योंकि तूने कहा था कि पहले मेरी शादी होगी, तू फिर करेगा। तू कहीं रुका रही है, तो मेरे दिल में भी डर था क्योंकि तू भी आदमी अपने वचन का बहुत पक्का है। तो मुझे डर था कहीं तू ऐसा ना करे, क्योंकि मैं किसी को रोकना नहीं चाहता था। खैर नहीं हो, चलता रहा। कुछ एक दिनों के बाद हमारी बीच की, जो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान आना चाहती हूँ, मुझे वीज़ा चाहिए। तो हमारे बैंक के पास एक स्कूल था छोटा सा, मैं उसका नाम नहीं लेना, अब तो बहुत बड़ा हो गया। वहाँ से उसकी एजुकेशन का परफार्मा बनाया और उसको भेजा वीज़ा के लिए। तो उसके बाद हम चलते रहे, 1-2 साल तक ये चला। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ
कि उसने कहा मैं आपका वीज़ा के लिए जो प्रमाण पत्र या जो आपने कोशिश की मुझे मिल चुकी है और मैं इसके ऊपर कोशिश कर रही हूँ। तो एक दिन उनसे कहा कि मैं आऊँगी बहुत जल्दी, पर इससे पहले मैं अपने दोस्तों, यारों, कुलीग, सहेलियों को पार्टी दे रही हूँ होटलों के। सिर्फ फिजी के अंदर कौन से होटल है मुझे तो पता नहीं था। वो रोज़ मर्दा की दे मुझे कई चीज़ें लिखी, आज इस जगह गई, मेरी सहेलियाँ थी साथ, इस जगह। जब सारी पार्टियाँ हो जाएंगी तो मैं आऊँगी, और मैं 19-20 साल के हूँ, तो हम लोग देखेंगे हमने क्या करना है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। हमारे लिए भी एक खुशी का त्यौहार था। जब मेरे फ्रेंड ने ये लेटर पढ़े, पार्टियाँ दे रही हैं, तो उसने एक शाम को कहा कि यार दोस्त ये शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, तू भी शादी नहीं करना चाहता, तुम तो वचन दिया हुआ। कहता नहीं ये नहीं करेंगे, इसको तू संभाल नहीं पाएगा, तेरे बस का ही नहीं है इसको संभालना, क्योंकि ये एक विकलांग व्यक्ति है और वो रोज़ पार्टियां दे रही है, वो और बता रही है एक बहुत बड़े ऑफिसर या मंत्री की बेटी है, तू कहाँ संभालेगा। या तेरी बैंक की एक छोटी सी नौकरी है, तू उस नौकरी के बल के ऊपर इतनी आयास ज़िंदगी कैसे जी लेगा, कभी उस होटल में कभी उस होटल में, या उसके खर्चों को उठा लेगा। अभी तो तेरा घर भी लड़ रहा है, तेरा घर तेरे अगेंस्ट है, सारे तेरे अगेंस्ट है, फिर तू कैसे करेगा। हम नहीं करेंगे, मैं नहीं इजाज़त। मैंने कहा ठीक है, तेरी इजाज़त नहीं है तो हम छोड़ देंगे। पर मैंने एक लेटर लिखा कि ये बंद क्यों हो गया, तो उसके बाद का जो लेटर आया था वो बड़ा ही ख़तरनाक था। मैं आपको नेक्स्ट इसके व्यूज़ में बताऊंगा, क्योंकि 7-8 मिनट की मैं एक देता हूँ, उसके बाद देता हूँ, मैं बताता हूँ।